हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में और बैक्टीरिया से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, द बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बाय, बैक्टीरिया का कल्चर सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बैक्टीरिया का कल्चर सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाय, ये जो नाम है बैक्टीरियम, ये किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय, इवानोव्स्की ने दी थी या स्टैनली हॉल ने दी या कॉच ने दी या लुइस पास्चर ने दी? तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है ये लुइस पास्चर ने दी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब कौन सा ऐसा अंग है बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया की माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मीजोसोम्स को बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, द फंक्शन ऑफ मीजोसोम इज रेस्पिरेशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, इनमें? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मीजोसोम्स का जो काम है वो रेस्पिरेशन का भी है और जेनेटिक मटेरियल को बराबर भागों में बांटने का भी काम करता है मीजो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम इज, सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है? तो सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो इपोलोपिसियम फिशलसोनी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर ऑफ, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है ये किस चीज़ की बनी होती है? तो दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है वो टिकोइक एसिड एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यहाँ पर देखिए रेस्पेक्टिवली लिख रहा है ऑप्शन में, मतलब कि पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो पहले उसमें टिकोइक एसिड की लेयर पाई जाएगी और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ई कोलाई इज ए बैक्टीरियम, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये कैसा बैक्टीरिया है? मोनोट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, पेरीट्राइकस है या फिर लोफोट्राइकस है? देखिए यहाँ पर ये सेम ऑप्शन हो गए हैं दो बार। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये लोफोट्राइकस बैक्टीरिया होता है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन बी भी सही। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट वन एंड ओनली, मतलब कि ये है बैक्टीरिया और इसके एक सिरे पर एक फ्लैजेला उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस कहेंगे, लोफोट्राइकस कहेंगे, पेरीट्राइकस कहेंगे या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे दोस्तों? व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट वन एंड ओनली, मतलब ये ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम लोग लोफोट्राइकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन क्यूबिकल पॉकेट्स ऑफ एट64 आर मोर कोकाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट दीज आर कॉल्ड, तो दोस्तों इन्हें हम सरसिनेई कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू, मतलब बैक्टीरिया में जो कैप्सूल की उपस्थिति या अनुपस्थित होती है ये किस वजह से होती है? तो दोस्तों, बैक्टीरिया में ये जेनेटिकली फिक्स्ड होता है, पहले से निर्धारित होता है कि किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा या फिर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्लाइम लेयर इज मेड ऑफ, स्लाइम लेयर जो है ये किस चीज़ की बनी होती है? तो दोस्तों, स्लाइम लेयर जो है ये पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड्स की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज आर प्रेजेंट होते हैं या फिर सिर्फ हॉरिजेंटल होंगे या सिर्फ वर्टिकल होंगे?
सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका मेश जो है वो लूज होता है और उसमें या तो हॉरिजॉन्टल और या फिर वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज पाए जाते हैं। मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के पेप्टाइड लिंकेज पाए जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच इज करेक्ट फॉर फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के फ्लैजिला के लिए कौन सा कथन सही है। तो फ्लैजिला मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, जी ये बात सही है। 9+2 पैटर्न एब्सेंट, हाँ ये एब्सेंट होता है, ये गलत है। मतलब कि यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन तो सही ही है। 9+0 पैटर्न प्रेजेंट, हाँ बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होता है उसमें 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। मतलब यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। कि पिलाई आर इसेंशियली प्रेजेंट इन, ये जो पिलाई हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों पिलाई जो है ये इसेंशियल रूप से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उपस्थित होते ही होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं जिनमें पिलाई उपस्थित होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो निश्चित रूप से होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फंक्शन ऑफ पिलाई इज, ये जो पिलाई है इसका काम क्या होता है। अटैचमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म, जी ये बात सही है। एंड फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये जो पिलाई है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनाती है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय, ये जो टर्म है प्लाज्मिड ये किसने दिया था। तो प्लाज्मिड टर्म जो है ये लेडरबर्ग ने दिया था, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 19 है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क अकर्स एट, मतलब दूध का पाश्चरीकरण किस तापमान पर किया जाता है, इसमें टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो दूध का पाश्चरीकरण हम लोग 62.8 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, मतलब कि 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 30 मिनट के लिए उबाला जाता है। तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो सब मर जाते हैं, और ये विधि जो है ये लुई पाश्चर ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग भी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है और एरोबिक भी है। तो दोस्तों फ्री लिविंग भी होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है और एरोबिक भी होना चाहिए। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम तो नहीं है क्योंकि ये फ्री लिविंग नहीं होता है, और पूछ रहा है फ्री लिविंग। राइजोबियम तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस भी नहीं है, नाइट्रोबैक्टर भी नहीं है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, यही एक ऑप्शन बचा हमारे पास, एजोटोबैक्टर, और यही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो इसको आप ऐसे ए एंड बी से याद कर सकते हैं कि एजेटोबैक्टर एंड बैसिलस और बेजिरेंकिया, ये तीन होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है और एरोबिक भी है। कौन कौन से, एजेटोबैक्टर, बेजिरेंकिया एंड बैसिलस। क्वेश्चन नंबर 21 है मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इज विच बैक्टीरिया, मतलब कौन सी बैक्टीरिया है जिससे एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से प्राप्त की जाती हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होती हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ई कोलाई बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसकी खोज किसने की थी। तो ई कोलाई बैक्टीरिया की खोज स्चेरिस ने की थी, और यहाँ पर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है पीपी येलो वर डिस्कवर्ड बाई, पीपी येलो मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी, इसे किसने डिस्कवर किया था। तो दोस्तों लुइस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था, और नोकार्ड एंड रॉक्स ने भी इस पे रिसर्च किया है, बट इसको
लुईस पाश्चर ने ही डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच कैरेक्टर इज ऑफ माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा का कौन सा कैरेक्टर है? ऑप्शंस ऑफ सेल वॉल या फिल्ट्रेबिलिटी थ्रू 450 नैनोमीटर फिल्टर, जी ये भी सही है, पहला भी सही है। टिपिकल कॉलोनियल अपीयरेंस, ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के केस में सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट आर, तो दोस्तों सबसे छोटे एरोबिक प्रोकैरियोट जो हैं वो माइकोप्लाज्मा होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाइनरी फिजन डज नॉट अकर्स, बाइनरी फिजन जो है ये नहीं होता है, किस में नहीं होता? बैक्टीरिया में नहीं होगा कि माइकोप्लाज्मा में नहीं होगा या वायरस में? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, वायरस तो हमारा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हो जाएगा, तो वायरस में तो बाइनरी फिजन होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। बाकी बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, माइकोप्लाज्मा में भी बाइनरी फिजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट इन साइज आर, दोस्तों जो सबसे छोटे बैक्टीरिया वो होते हैं वो कौन से हैं? बैसिलस हैं, कोकस हैं, स्पाइरुलम है या विब्रियो हैं, कौन से? तो दोस्तों सबसे छोटे बैक्टीरिया कोकस होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं कोकस फॉर्म के बैक्टीरिया, और ये सबसे छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, बैक्टीरिया आकर्षण बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा? सॉइल में, एयर में या वाटर में? तो दोस्तों बैक्टीरिया मिट्टी में भी पाए जाएंगे, हवा में भी पाए जाएंगे, पानी में भी पाए जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, द बैक्टीरिया विच इन एसोसिएशन विथ सम प्लांट रूट्स इन सम प्लांट्स रूट्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर कॉल्ड, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो प्लांट की रूट्स में रहता है एक एसोसिएशन बना के और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, राइजोबियम है, सल्मोनेला है, स्यूडोमोनास है, बैसिलस है। तो हमें पता है कि राइजोबियम जो है ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है और यही प्लांट की रूट में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नंबर 31 है, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अ वायरस इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है जो वायरस में नहीं होता? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी ट्रू न्यूक्लियस, ऑप्शन सी कॉजिंग डिजीज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी अगर सी अगर आप देखते हैं कॉजिंग डिजीज, तो डिजीज तो दोनों ही काज करते हैं, बैक्टीरिया भी वायरस भी। ट्रू न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो ट्रू न्यूक्लियस तो वायरस में भी नहीं है, बैक्टीरिया में भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, वायरस में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है? तो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है और इसका जो कॉजिंग एजेंट है उसका पूरा नाम ही होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 33 है, कामा सेप्ड बैक्टीरियम ऑफ कॉलेरा इज टर्म्ड, मतलब जो कॉलेरा का बैक्टीरिया होता है कामा के आकार का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कामा सेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग विब्रियो कहते हैं और कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है इन बैक्टीरिया में क्या डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड रिंग्ड, मतलब जो डीएनए है ये द्विगुणित होता है और छल्ले के आकार में होता है। या ऑप्शन बी है डीएनए इज स्कैटर्ड, डीएनए जो है वो छितरा रहता है। या ऑप्शन सी कह रहा है डीएनए इज इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस, मतलब हमारा डीएनए जो है बैक्टीरिया का डीएनए वो न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। या ये सभी सही? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बैक्टीरिया में डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड रिंग्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है,
द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सा बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन कराता है? तो दोस्तों स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी मिल्क, जो है मतलब दूध को फर्मेंट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? तो दोस्तों दूध को फर्मेंट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ए कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो एक जीव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और दूसरे जीव की वृद्धि को रोकता है? तो दोस्तों ऐसा कंपाउंड एंटीबायोटिक्स होते हैं जो एक जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और दूसरे जीव की वृद्धि को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट्स। दोस्तों नाइट्रोसोमोनास जो है ये क्या करता है? तो नाइट्रोसोमोनास जो है ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बैक्टीरिया लैक्स, बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होगा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, कि राइबोसोम नहीं होगा? तो दोस्तों बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, राइबोसोम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पूछ रहा है कि बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है श्वसन का, और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए बैक्टीरिया में मेजोसोम्स होते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाई। तो दोस्तों सिट्रस कैंकर जो है ये जैंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया के द्वारा काज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा।